हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ मी प्रेरणा। अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूं एंड इंटरनेशनली सर्टिफाइड हूं। ठीक है। सो अभी क्या है कि मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज़ लेके आई हूं जिसमें मैं आपको सेल्फ मेकअप सिखाऊंगी कि आप अपना मेकअप खुद कैसे कर सकते हो। और वो बहुत डिटेल में होगा तो शायद थोड़ा लंबा वीडियो होंगी। सो प्लीज़ उसे माइंड मत करिएगा क्योंकि डिटेल नॉलेज के लिए थोड़ा सा टाइम मुझे लेना पड़ेगा। ओके। सो पहला जो स्टेप है, आज हम जानेंगे कि हम अपनी फाउंडेशन को, अपने बेस को कैसे बिल्डअप करते हैं। सबसे पहले स्टेप वो होगा। बेसिकली जो मुझे लगता है कि जब भी हम फाउंडेशन खरीदते हैं, जब मैं प्रोफेशनली वर्क नहीं करती थी तो मुझे सबसे मेजर प्रॉब्लम आता था फाउंडेशन की शेड में, कि फाउंडेशन का शेड, राइट शेड कैसे पता चले। और मैं हमेशा गलत शेड ले लेती थी, या तो वो डार्कर होता था या वो लाइटर होता था, परफेक्ट शेड वो कभी नहीं आता था। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप वर्किंग नहीं हो और आपको एक ही फाउंडेशन अफोर्ड कर सकते हो तो मैं उसके लिए भी आपको बता दूंगी कि आप कैसा फाउंडेशन लो। और अगर आप वर्किंग हो या फिर आप 2 फाउंडेशन अफोर्ड कर सकते हो या ज़्यादा भी कर सकते हो, तो मिनिमम 2 कर सकते हो, तो आप मेरे अकॉर्डिंग अपनी शेड से एक शेड डार्कर और एक शेड लाइटर फाउंडेशन यूज़ करो। कभी सिमिलर फाउंडेशन मत लो, क्योंकि समर में, विंटर्स में हमारा जो शेड है वो थोड़ा वेरी कर जाता है, एक शेड अप या एक शेड डाउन हो जाता है। सो ये तो हुआ मेरा सजेशन जो फाउंडेशन के लिए मुझे देना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी परफेक्ट शेड कैसे चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास 4 फाउंडेशन है। पहली है लॉरियल मैट मैजिक, और मैं अपनी इस जॉ लाइन पे चेक करूँगी। आप जब भी कभी परचेज करने जाओगे तो वो आपको स्विच यहाँ पर करके दिखाएंगे, तो वो राइट तरीका नहीं होता, क्योंकि इसका कलर और मेरे फेस का कलर में काफ़ी डिफरेंस है। ये रहा फर्स्ट एंड देन ब्लेंडिंग। ठीक। ओके। सेकंड है मेबेलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन। मैं कभी भी शेड नंबर मेंशन नहीं करती हूँ क्योंकि मैं अलग अलग शेड की फाउंडेशन मिक्स करती हूँ। सी। सी। ये वाला फाउंडेशन अलग से मेरे फेस पर विजिबल हो रहा है, और ये वाला फाउंडेशन जो था वो मिक्स हो गया स्किन के साथ। सो वो बहुत सिमिलर था, और ये मेरी शेड से एक दो शेड लाइटर है। नेक्स्ट है फॉरएवर 52। तो यू कैन सी ये एरिया और स्किन के अकॉर्डिंग डार्कर लग रहा है, तो ये मेरी स्किन टोन से 1 शेड डार्कर है अप्रॉक्स। दिस वन इज फ्रॉम मेबेलिन फिट मी। आपको मेबेलिन शायद उतना विजिबल नहीं हो रहा होगा, बट ये भी मेरी स्किन से डार्कर शेड है, क्योंकि इसकी कवरेज जो है बहुत शेयर कवरेज है। दैट्स वो इतना शायद कैमरा कैच नहीं कर पा रहा होगा, आई डोंट नो। ये अलग से ही वाइट दिख रहा है, वो वाला फाउंडेशन ब्लेंड हो गया है। लॉरियल मैट मैजिक का जो फाउंडेशन है ये मेरी स्किन टोन से बहुत मैच किया है। सो इसका टेस्ट अब हम फेस पे लेते हैं, देखो। ठीक है।
यू कैन सी एनी फाउंडेशन, और ये अलग से अभी भी दिख रहा है। सो आपको देखो यहाँ पे और यहाँ पे कवरेज का डिफरेंस दिख रहा होगा। अब ऐसे देख रहे हो तो वो इसके सामने इतना पता नहीं चल रहा क्योंकि ये बहुत वाइटिश है। ओके, सो शेड परफेक्ट होना बहुत मैंडेटरी है। अगर जैसे मेरे पास कोई परफेक्ट शेड नहीं है, लाइटर और डार्कर शेड है, तो मैं उन्हें मिक्स करके यूज़ कर सकती हूँ। ये वाला शेड लाइटर है बट इसकी कवरेज काफ़ी अच्छी है, तो मैं इसमें अपना फिट मी मिला सकती हूँ। ओके, सो आप ऐसे अपनी फाउंडेशन को वेस्ट मत करना कि शेड परफेक्ट नहीं है तो आप यूज़ नहीं कर सकते, आप यूज़ कर सकते हो। सो फाउंडेशन से पहले काफ़ी सारे स्टेप होते हैं। वो क्यों होते हैं? जैसे कुछ लोगों की फाउंडेशन जो होती है बहुत केकी लगने लगती है, या फिर उनका मेकअप बहुत हैवी दिखता है, या फिर क्रैक होने लगता है बहुत जल्दी, या समर्स हैं तो स्वेटिंग की वजह से वो टिकता नहीं है उतना ज़्यादा। तो वो सब प्रॉब्लम क्यों होती है, या फिर उनको इग्नोर करने के लिए आपको क्या करना है। सो बताती हूँ कि वो स्टेप्स क्या हैं। फर्स्ट स्टेप है मॉइस्चराइजिंग। जैसे कि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी स्किन ऑयली है तो मैं मॉइस्चराइज़र नहीं लगाती हूँ। मेरी भी स्किन ऑयली है बट मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। मेरा टी जोन एरिया बहुत ज़्यादा ऑयली है। टी जोन में सबसे ज़्यादा ये ब्रिज ऑफ द नोज एंड क्यूपिड बो बहुत ज़्यादा ऑयली है, बट मैं फिर भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ हमेशा। आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, डजेंट मैटर, मॉइस्चराइज़र आपको यूज़ करना है। हाँ, आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र यूज़ करोगे, बट ये नहीं है कि आप करोगे ही नहीं यूज़, तो वो करना है यूज़। सेकेंड स्टेप होता है आपका प्राइमर। प्राइमर किस लिए लगाते हैं? हम अपने फेस पर जब भी कोई फाउंडेशन अप्लाई करते हैं उससे पहले हम हमेशा प्राइमर लगाते हैं, जिससे कि हमारी स्किन जो है एक कोटिंग आ जाए, जिसकी वजह से हमारी जो फाउंडेशन है उसका स्टे, सॉरी इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। सो हाँ, हम प्राइमर इसलिए लगाते हैं कि जो हमारा मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग हो, फ्लॉलेस दिखे, ठीक है। और थोड़ा बहुत इसलिए भी कि ओपन पोर्स होते हैं तो वो फाउंडेशन उनमें फिल होकर हमारी स्किन को हार्म ना करे, ठीक है। थर्ड स्टेप आता है आपका बेस। ओके, सो बेस करने के लिए बहुत सारे लोग के अपने अपने तरीके हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं इतने सारे तरीके देख के। सो मैं आपको बेसिक सा चीज़ बताती हूँ। जैसे कि मेरी स्किन अभी कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है, सबको दिख रहा होगा कि यहाँ से टैनिंग है, ठीक है, हल्का हल्का डार्क सर्कल भी है, ये एरिया भी टैन है, ठीक है। अगर मैं कोई भी हेवी कवरेज फाउंडेशन डायरेक्ट अप्लाई कर दूँगी सो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो ग्रे पड़ने लगती है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे अपनी स्किन को कंसील करना होगा, करेक्शन करना होगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कलर करेक्टर्स। वो कैसे यूज़ करते हैं, किस टाइप के होते हैं, जो हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो आपको तब बताऊँगी। सो कलर करेक्टर्स यूज़ करने होते हैं हमें अपने ब्लेमिशेस के लिए, वो चाहे हमारी एक्ने स्कार्स हों या फिर टैनिंग एरिया हो, अंडर आई सर्कल हो, ओके, कॉर्नर ऑफ द नोज हो, कुछ भी हो सकता है, ओके। सो उसके लिए हम कलर करेक्शन करते हैं, फिर कंसीलिंग करते हैं, देन फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। बट ऐसा बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है कि आप हर छोटे फंक्शन के लिए सारे स्टेप फॉलो करो। इट्स योर चॉइस। आपको पता है कि आपकी स्किन किस टाइप की है या आपको किस टाइप का मेकअप चाहिए, आपको हेवी चाहिए, लाइट चाहिए, कैसा चाहिए, तो वो चॉइस आपकी है। जब आप वहाँ तक पहुँचोगे, धीरे धीरे करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या स्टेप करना है और क्या नहीं करना है, ओके। सो ये आज के लिए आपके बेस के बारे में सारी बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आज मैंने आप सभी के साथ शेयर किया कि आपका बेसिक जो है मतलब आपको बेस कैसे, आपका बेस की क्या क्या नॉलेज होती है, वो मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट सारा कुछ बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बेस कैसे करना है, क्या क्या स्टेप होंगे, वो सब मैं आपको करके दिखाऊंगी। कैसे करना है वो मैं आपको सब करके दिखाऊंगी, समझाऊंगी एक एक स्टेप। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, एंड प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।